Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated to 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे MCQ और PYQs, ठीक है। और हमने ये सीरीज स्टार्ट की है संडे टू संडे और ये आज की सीरीज में डाइजेस्टिव सिस्टम से मैंने स्टार्ट किया था पिछले संडे और वही आगे चलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आगे के। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। अब बच्चे कहेंगे कैसे? देखिए ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, तो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है वो होता है मोनोसेकेराइड। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। उसके आगे देखिए आपसे पूछा जाएगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। हमने बताया था आंख से इसे याद रखेंगे। आंख यानी कि रेटिना, रेटिना यानी कि रेटिनॉल और रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, और इससे क्या होता है? मोतियाबिंद। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए विद्यमान एंजाइम होता है। तो देखिए मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए सबसे पहले तो हमें लार की आवश्यकता होती है, ठीक है, सलाइवा की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ हमें पेनक्रिएटिक जूस या अग्नाशय स्त्राव की भी आवश्यकता होती है। तो इतना बात याद रखेंगे। इसे जूस भी बोल सकते हैं। तो सलाइवा प्लस पेनक्रिएटिक जूस की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। आगे देखिए पेप्सिन किस पाचन में ट्रिप्सिन से भिन्न होता है? तो देखिए जो पेप्सिन होता है वो बेसिकली अमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो पेप्सिन किसके पाचन में ट्रिप्सिन से भिन्न होता है? जो ट्रिप्सिन होता है वो बेसिकली कैसा होता है? क्षारीय हो जाता है, और पेप्सिन क्या होता है? अमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन होता है। तो ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए कशेरुकी के अमाशय में अधिकतर कौन सा भोजन पचता है? तो आपसे पूछ रहे हैं कि कॉर्डेट के स्टोमक में अधिकतर कौन सा भोजन पचता है? तो जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? एंजाइम। याद रखना, ठीक है, एंजाइम होता है, ठीक। और सिंपलेस्ट है अमीनो एसिड, और सिंपलेस्ट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ले जाए हार्मोन, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो कशेरुकी के अमाशय में अधिकतर कौन सा भोजन पचता है? तो प्रोटीन, ठीक है, ज्यादातर प्रोटीन होता है। आगे देखिए चलिए अगर हम आगे की बात करें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है क्या होता है? तो देखिए अमाशय में या स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का जो कार्य होता है, जितने भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये तो, और साथ ही साथ जो बक्कल कैविटी में उसको क्या करता है? उसके मॉइस्चर को बनाए रखता है, ठीक है, क्लीनिंग का काम करता है, सैनिटाइजर का काम करता है। तो ये सारी चीजें इसकी क्या होती? खासियत होती है HCl की। तो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया आदि को नष्ट करना। इतनी बात आप लोग याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाएगा कौन सा हार्मोन पित्ताशय के संकुचन तथा अग्नाशय रस के स्रावण को नियंत्रित करता है? मतलब आपसे पूछ रहा है गाल ब्लैडर के संकुचन के लिए, कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, और अग्नाशय रस यानी पेनक्रिएटिक रस के सेक्रेशन को कौन रेगुलेशन करता है? तो बोलता है कोलिकोसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। एक क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक, वो क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए एक परक नली में मांड मतलब क्या होता है? स्टार्च, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाए? तो अगर हम एमाइलेज मिला देंगे तो इसका सही क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा कि एमाइलेज कहाँ मिलता है? बेटा एमाइलेज जो होता है बेसिकली क्या होता है? स्टार्च वगैरह मिलता है, ठीक है, साथ ही साथ ये लार में मिलता है, ठीक है, लार में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, और पेनक्रिएटिक जूस में मिलता है। तो इसका आंसर होगा लार एंड पेनक्रिएटिक जूस। आगे देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेटा विटामिन B1 की कमी से या B की कमी से, ठीक है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते, बेरी हो जाता है। हालांकि ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है B1, B2, B4, B6, B12, तो B1 की कमी से बेसिकली बेरी होता है। डीएनए में कौन से क्षार विद्यमान होते हैं? ठीक, तो आप इसे कैसे याद रखोगे? अंकित तिवारी और गर्ल्स कंपनी, इस तरीके से याद रखोगे। तो जीसी या तो ATGC ऐसे लिखा हो, अच्छा आपको ऐसे याद रखना है अंकित तिवारी गर्ल्स कंपनी या अंकित तिवारी गर्ल्स कंपनी, इस तरीके से आप याद रखो। ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक, ये विद्यमान होते हैं। आगे देखिए विटामिन C का क्या नाम होता है?
देखिए विटामिन सी का जो नाम होता है वो उसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड। बार बार बोलोगे विटामिन सी फिर बोलोगे एस्कॉर्बिक एसिड, दोनों में सा आ रहा है ना, तो इसे याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाएगा मांड यानी कि स्टार्च का पाचन कहाँ होता है। तो स्टार्च का जो बेसिकली पाचन होता है वो मुख्य गुहिका यानी कि बक्कल कैविटी और ड्यूडेनाम में होता है। कहाँ होता है, बक्कल कैविटी और ड्यूडेनाम में होता है। आगे देखिए विटामिन ए और डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। अरे भाई विटामिन ए डी हमने हमेशा बताया एडक, एडक से एडक यानी कि हेडक, ठीक है, चाहे आप इस तरीके से, या कीड़ा उल्टा देखिए, इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले ऐसे याद रखोगे, लीवर में इसका संचय होता है, याद रखिएगा लीवर में कहाँ होता है इसका संचय, और कॉड लीवर तेल में ए और डी का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। बेसिकली ये जो साल्मन फिश होती है, मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरा फिशरीज सब्जेक्ट है तो हम आपको बताएं, लीवर कॉड ऑयल साल्मोन फिश से प्राप्त किया जाता है। और बेसिकली इसका जो काम होता है मैं बता दूं, बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी मतलब, या इन्फेंट्स ही नहीं, इन्फेंट्स में तो यूज किया जाता है, साथ ही साथ जो बुजुर्ग है या जिसको भी कोई हड्डी की दिक्कत है ना, ज्वाइंट्स की दिक्कत है, आर्थराइटिस की दिक्कत है, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आगे देखिए कौन सा विटामिन कैंसर रोधी तथा कैंसर रोधी और हाल ही में पता चला है। भाई देखिए ऐसा होता है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अपनी बात ही अलग होती है, वो बहुत सारी चीजों करता है, ठीक है, और विटामिन B12 और विटामिन बी, विटामिन 6, विटामिन B2, इन सब की बहुत अच्छी अच्छी चीज मतलब यूजेस हैं और सबका अलग अलग अपना अपना रोल है। तो बेसिकली कैंसर विरोधी विटामिन क्या होता है, विटामिन बी, यानी सारे ही विटामिन क्या होते हैं, कैंसर विरोधी होते हैं। आगे देखिए कौन सा विटामिन मनुष्य में मूत्र यानी कि यूरिन के साथ उत्सर्जित होता है। तो विटामिन B17 एक विटामिन होता है, वो क्या होता है कि यूरिन के साथ उत्सर्जित होता है। आगे देखिए कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति में किसकी कमी होती है। तो एक शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है। आपने देखा होगा कि विटामिन सी, क्योंकि उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, विटामिन सी जो होता है बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज्यादा उसकी मजबूती के लिए एक ऐसा विटामिन जो काम करता है। बाकी बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन विटामिन सी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में काम करता है, तो इसलिए ये विटामिन सी की यहाँ कमी होती है। आगे देखिए, आगे अगर बात करें, आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि न्यूरोटिक विटामिन कौन से होते हैं। तो न्यूरोटिक विटामिन कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे कि B2, B6, B12, यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ विटामिन में B2, B6, B12 क्या होते हैं, न्यूरोटिक विटामिन होते हैं। आप इसे याद रखिएगा। अच्छा सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। फंक ने किया था, 18वीं सेंचुरी में किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए विटामिन सी को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था। तो भाई सिंथेसिस की अगर बात करें तो टेडियस राइकस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन सी को क्या किया था, संश्लेषित किया था। कहाँ काम आता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में काम आता है, और एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। आगे देखिए आर्नोल्ड जे क्विक संबंधित है तो विटामिन क्यू से, आर्नोल्ड जे क्विक संबंधित है विटामिन क्यू से। आगे देखिए सर्वप्रथम कौन सा विटामिन संश्लेषण किया गया। तो विटामिन B12 सबसे पहले क्या किया गया था, संश्लेषित किया गया था। आगे देखिए किसने पता लगाया कि स्कर्वी के इलाज के सिट्रस फल आवश्यक होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जेम लिंड ने, उन्होंने बताया कि जो सिट्रस जितने खट्टे फल होते हैं, ठीक है, सिट्रस फैमिली के जितने फल होते हैं वो स्कर्वी के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। आगे देखिए कैंसर के इलाज के लिए कौन सा फल लाभदायक होता है। तो भाई कैंसर के इलाज के लिए ऐसा माना जाता है कि जो तरबूज होता है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आगे देखिए लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है। जो बेसिकली टाइलिन होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, तो इसलिए इसका आंसर हल्का अम्लीय होगा। आगे देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का बेसिकली काम होता है, ठीक, तो इसका आंसर होगा कि प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन, ठीक है, याद रखिएगा। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए पहले जो मैं बता दूं थोड़ा सा कि पहले जो भोजन होता है बेसिकली कैसा होता है, अम्लीय माध्यम में। अब भाई जब अम्लीय माध्यम में होता है तो उसको क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एसिड हैं, ठीक है, बेस है, वो क्या करेंगे, गलाने का काम करेंगे। तो जब गलाने वाली क्रिया होती है तो क्या हो जाती है, बेसिक मीडियम आएगी तभी वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है, गलेगा तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, रिएब्जॉर्प्शन होंगे, एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा, इसलिए वो
वो इस तरीके से होता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। 10 मिनट होने वाले हैं, तो आई होप आज की पाठशाला को समझ में आए हो। यूपी बोर्ड के सारे बच्चे इससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बेटा जुड़े, आपके लिए है। आप लोग जितनी अच्छी गाइडलाइन दोगे उतना अच्छा आपको हम गाइडलाइन देंगे। और आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मेरे पाठशाला पर कमेंट करके अपनी सोल्यूशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेस्ट एंड बेटर कर सकते हैं और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट टू वॉच दिस पाठशाला।